नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का 17वां मैच खेला जाएगा उसके बारे में। और यही नहीं, इसके साथ साथ आपको हम बताएंगे कैसे आप जीत सकते हैं 1 रुपये में 1 करोड़। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे गोल के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा गोल है इस आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का अंत तक 100 के सब्सक्राइबर गेन करना, जो आपके सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसी के पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि हम जब भी नोटिफिकेशन वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं, लाइन अप आउट होने के बाद फाइनल टीम आपको वहां पर मिलता है, तो हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बात करते हैं कैसे आप 1 रुपये में 1 करोड़ जीत सकते हैं। तो इस मैच के लिए, मतलब भारत और बांग्लादेश के मैच के लिए, माई 11 सर्किल लाया है आपके लिए स्पेशल ऑफर। मेगा कंटेस्ट का फीस घटकर 49 से 1 हो गया है। लेकिन ये कब होगा? जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक को क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, माई 11 सर्किल ऐप को। साथ ही साथ डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के 1 घंटे के अंदर ये मेगा कंटेस्ट ज्वाइन करेंगे, तो आपके लिए इस मेगा कंटेस्ट का जो फीस है वो 49 से घट के 1 पे हो जाएगा, जहां पर आप जीत सकते हैं 1 करोड़। और यही नहीं, और भी प्राइजेस और भी सुविधाएं हैं, जैसे कि अगर आप उस लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेगा 1500 का बोनस भी, और डिपॉजिट के वक्त 20% एक्स्ट्रा भी। अगर डिपॉजिट के वक्त आप कोड डालेंगे MECNEW, कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो अगर वो कोड डाल के डिपॉजिट करते हैं तो 20% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो इतने सारे फायदे हैं माई 11 सर्किल ऐप का। जीएसटी का भी कोई झंझट नहीं रहता, सारा कुछ आपको वॉलेट में रिटर्न मिल जाएगा, जिसे आप कोई भी लिमिटेशन के बिना ही यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं, दबा के इस आप ऐप पे खेलते रहे। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान में रखना होगा कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, तो कृपया रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस गेम को खेलते रहें। अब आते हैं मैच पे। तो सबसे पहले ये मैच खेला कहाँ जाएगा? पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पे ये मैच खेला जाएगा, जहां पर हाई स्कोरिंग वेन्यू के रूप में जाने जाते हैं ये पुणे के पिच। और बाउंस बैटिंग के लिए भी ठीक ठाक पिच होता है, जैसे कि हमने कहा था। और अगर लाल मिट्टी के पिच होगा तो यहाँ पर बाउंस भी मिलेगा। और जो है पेसर्स ये बाउंस काफी ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। बारिश के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के स्टैट्स के बारे में। 7 मैचेस पे यहाँ पर एवरेज स्कोर आप देख सकते हैं 307 की, जो कि बहुत ही बढ़िया। और लास्ट 4 मैचेस में अगर देखेंगे पेसर्स बहुत ज्यादा लीड करके रखे हैं। 47 विकेट पेसर्स को मिला है, 14 विकेट स्पिनर्स को मिला है। 47 विकेट में से 22 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 25, वहीं स्पिनर्स को पहले इनिंग में 8 और सेकंड इनिंग में 6 मिला है। मतलब हाई स्कोरिंग पिच होते हैं, पेसर्स को ज्यादा मदद मिलता है। लेकिन अगर काली मिट्टी भी अगर मिक्स किया जाता है पिच पे, तो वहां पर स्पिनर्स के लिए भी मदद मौजूद होगा। जैसे कि हम इस वर्ल्ड कप में देखें, टोटल 3 तरीके के पिच बनाते हुए हम देख रहे हैं, एक लाल मिट्टी के, एक काली मिट्टी का और एक मिक्स। अगर लाल मिट्टी का होगा तो रन बहुत ज्यादा बनेंगे। अब आते हैं हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो 40 मैचेस में से 31 मैच में इंडिया जीत अपने नाम की, 8 मैचेस में बांग्लादेश जीते हैं। प्रीवियस कुछ रिजल्ट देखेंगे तो वर्ल्ड कप में 3 के 3 मैचेस जीत कर आ रहे हैं इंडिया, और वहीं बांग्लादेश 2 मैचेस हार कर आ रहे हैं 3 में से। अब आते हैं नेक्स्ट इंडिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो रोहित शर्मा के साथ साथ शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, उसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, उसके बाद जो है रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, ये रहेंगे प्लेइंग 11 में, जिनमें से पेस बॉलिंग ऑप्शंस इनके पास मौजूद है मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर। स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस में कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, और जो ऑलराउंडर परफॉर्मर है वो है, मतलब पेस बॉलिंग ऑलराउंडर वो है हार्दिक पांड्या। यानी कि 4 पेस बॉलिंग ऑप्शंस और 2 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस के साथ ये टीम उतरेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट जो है ओवर्स इन्वो। तो जसप्रीत बुमराह, सिराज पहले शुरुआती ओवर्स डालते हैं। 1 चेंज बॉलर के रूप में हार्दिक पांड्या आएंगे इस मैच में, और डेथ ओवर्स में भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ही डालते हैं, और हार्दिक पांड्या भी वहां पर डाल सकते हैं, और शार्दुल ठाकुर भी डाल सकते हैं इनफैक्ट। नेक्स्ट अगर बात करेंगे रोहित शर्मा के प्रदर्शन के बारे में, तो अभी तक 3 मैचेस खेले, जिनमें से पहले मैच में डक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बाकी 2 मैचेस में अफगानिस्तान के खिलाफ 131, लास्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 86 रन बनाए। बहुत ही कमाल के फॉर्म में है। अगर इस जैसे तरीके से तौर तरीके से ये खेल है, काफी अटैकिंग खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो विकेट भी जा सकते हैं, लेकिन अगर टिक जाते हैं तो बड़े से बड़े स्कोर बनाएंगे। 16 मैचेस में 738 रन ये बांग्लादेश के खिलाफ बना चुके हैं, और एवरेज है 56 का। इस वेन्यू पे 6 मैचेस ये खेल चुके हैं, जहां पर 147 रन ये बनाए हैं। एवरेज है 24 का, थोड़ा सा लो है, लेकिन ये स्टैट्स जरूर ये चेंज कर देंगे अगर 15 ओवर्स टिक जाते हैं तो। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करें, शुभमन गिल रिसेंट एक ही मैच के लिए पाकिस्तान के खिलाफ 16 रन जहां पर बनाए थे। एक मैच में 121 इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बनाए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टैट्स है। हालांकि इस वेन्यू पे ओडीआई फॉर्मेट में एक भी मैचेस खेलने का इनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट विराट कोहली की तरफ। 85 पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 55 अफगानिस्तान के खिलाफ, और लास्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 16
और अगर हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे 15 मैचेस में 67 एवरेज के साथ साथ 807 रन यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने बनाए हैं। इस वेन्यू पे भी इनका स्टैट्स बहुत ही बढ़िया, 7 मैचेस खेल चुके ओडीआई में जहां पर 448 रन ये बना चुके हैं। तो डेफिनेटली इनफॉर्म प्लेयर है, बहुत ही अच्छे स्कोर बनाएंगे विराट कोहली एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट प्लेयर हैं श्रेयस अय्यर, अभी तक 3 मैचेस खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 0, अफगानिस्तान के खिलाफ 25 और लास्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जो है इन्होंने 53 रन बनाए थे। एज टू एज यानी कि हेड टू हेड मैचेस में बात करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ स्टैट्स, तो 3 मैचेस में 109 रन उन्होंने बनाए हैं बांग्लादेश के खिलाफ 36 के एवरेज से। स्पिनर्स को काफी अच्छा हैंडल करते हैं, ये इनके साथ रेपुटेशन है। इस वेन्यू पे एक मैच खेले जहां पर उतना कुछ खास स्टैट्स नहीं है, 6 रन केवल इनके बैट से निकला था। नेक्स्ट केएल राहुल, अभी तक 2 पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमाल के 97 रन बनाए थे, अफगानिस्तान के खिलाफ 0 और पाकिस्तान के खिलाफ 19 नाबाद अभी तक इनका स्कोर है। 5 मैचेस में 191 रन बनाए हेड टू हेड मैचेस में बांग्लादेश के खिलाफ, जहां पर एवरेज है 38 का। इस वेन्यू पे इनका स्टैट्स बहुत ही जबरदस्त का है, 4 मैचेस में 61 एवरेज के साथ साथ इन्होंने 185 रन बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 रन और 1 विकेट, उसके बाद 2 मैचेस में इनके बैटिंग आया नहीं, 2 मैचेस में 2-2 करके हालांकि विकेट निकाले, यानी कि 3 मैचेस में ऑलरेडी ये 5 विकेट निकाल चुके हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचेस में 3 विकेट इस फॉर्मेट में इन्होंने निकाले हैं। बैटिंग का जरूरत नहीं पड़ा ओडीआई फॉर्मेट में। इस वेन्यू पे बात करेंगे तो 5 मैचेस में 170 रन इन्होंने बनाए, विकेट भी 3 निकाले हैं। एवरेज है बैटिंग में 42 का, यानी कि बहुत ही बढ़िया बैटिंग भी साथ साथ बॉलिंग में भी ये कमाल की प्रदर्शन करते हैं इस वेन्यू पे। नेक्स्ट प्लेयर है रविंद्र जडेजा, अभी तक 3 मैचेस में बैटिंग एक भी मैचेस में नहीं आया। टोटल अगर देखेंगे 5 विकेट इन्होंने निकाले हैं बॉलिंग से, 3 मैचेस में कमाल की स्पिन गेंदबाजी कर रहे इस वर्ल्ड कप में। 12 मैचेस में हालांकि बैटिंग में उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ रन केवल 108 रन बना पाए हैं, लेकिन विकेट 12 निकाले हैं। इस वेन्यू के बारे में बात करेंगे 2 मैचेस में 2 विकेट और 24 रन इन्होंने बनाए हैं रविंद्र जडेजा ने इस वेन्यू पे। नेक्स्ट प्लेयर है शार्दुल ठाकुर, 2 मैचेस में अभी तक खिलाया गया जहां पर 1 विकेट निकाले, 4 मैचेस में 7 विकेट हेड टू मैचेस में बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने निकाले। इस वेन्यू पे भी सेम ही विकेट है, लेकिन मैच एक कम है, 3 मैचेस में 7 विकेट इस वेन्यू पे शार्दुल ठाकुर का है, जो कि बहुत ही अच्छा स्टैट्स है। नेक्स्ट प्लेयर है जसप्रीत बुमराह, 3 मैचेस में टोटल 8 विकेट निकाल चुके हैं, कमाल के फॉर्म में है। शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग डालते हैं, मिडिल ओवर में 2 ओवर डालते हैं, अंत में आके फिर से 4 ओवर डालते हैं। तो 4-2-4 ऐसे कॉम्बिनेशन पे इनका जनरली अभी तक गेंदबाजी चला है। हेड टू हेड मैचेस में बांग्लादेश के खिलाफ 4 मैचेस में 10 विकेट निकालो, इस वेन्यू पे 3 मैचेस में 8 विकेट है जसप्रीत बुमराह के खाते में। मोहम्मद सिराज अभी तक जो इनका रेपुटेशन लेके आए थे एशिया कप से, उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन 3 मैचेस में 3 विकेट है। हेड टू हेड मैचेस में बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस में 6 विकेट निकाल चुके हैं। हालांकि इस वेन्यू पे इस मैच में इस फॉर्मेट में खेलने का कोई भी एक्सपीरियंस इनका नहीं है। तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट प्लेयर कुलदीप यादव की तरफ। 3 मैचेस में ऑलरेडी ये 5 विकेट निकाल चुके हैं, बहुत अच्छे लय में कुलदीप यादव नजर आ रहे हैं। हेड टू हेड मैचेस में बात करेंगे तो 3 मैचेस में 4 विकेट बांग्लादेश के खिलाफ और इस वेन्यू पे 3 मैचेस में 2 विकेट निकाले हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टैट्स है। नेक्स्ट प्लेयर है बेंच के प्लेयर के स्टैट्स, तो सूर्य कुमार यादव, अभी तक इनको खिलाया नहीं गया है। हेड टू हेड मैचेस से खेल चुके हैं जहां पर 26 रन बनाए बांग्लादेश के खिलाफ, एशिया कप में इनको खिलाया गया था। रविचंद्रन अश्विन एक ही मैच में खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां पर 1 विकेट निकाले थे। इनके अलावा 7 मैचेस ये हेड टू हेड मैचेस में खेल चुके हैं बांग्लादेश के खिलाफ, जहां पर 8 विकेट निकाले। इस वेन्यू पे 2 मैचेस में 2 विकेट है रविचंद्रन अश्विन का। नेक्स्ट प्लेयर है मोहम्मद शमी, अभी तक इस वर्ल्ड कप में मैचेस खेले नहीं, 4 मैचेस में 9 विकेट टोटल इन्होंने निकाले हैं। ईशान किशन भी एक ऑप्शन है जिनका बांग्लादेश के खिलाफ बहुत ही बढ़िया स्टैट्स है, जहां पर एक डबल सेंचुरी भी इन्होंने मारे थे। 2 मैचेस में 215 रन बनाए हैं। और इस रिसेंट परफॉर्मेंस में पहले 2 मैचेस में जहां पर शुभमन गिल नहीं खेले थे, वहां पर 47 रन बनाए थे। तो सीधे मूव करेंगे जो इंडियन प्लेयर्स बैटर्स बांग्लादेश के खिलाफ बॉलर के सामने प्रदर्शन, तो रोहित शर्मा सबसे ज्यादा बार आउट हुए हैं जो है शकीब अल हसन के सामने। मतलब मुस्तफिजुर रहमान और शकीब अल हसन 3 बार उनको मुस्तफिजुर रहमान आउट कर चुके हैं, 2 बार शकीब अल हसन, लेकिन दोनों के खिलाफ रन भी बनाए। मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ तो 100 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से 122 गेंदों में 129, और रोहित शर्मा शकीब अल हसन के खिलाफ 111 गेंदों में 96 और तस्किन अहमद के खिलाफ 60 गेंदों में 56 रन बनाए। और वही बात करेंगे शुभमन गिल, तो मेहदी हसन मिराज उनको 21 गेंदों में अंदर एक बार आउट कर चुके हैं, 17 रन उनके खिलाफ बनाए हैं। विराट कोहली के बारे में बात करेंगे तो विराट कोहली सबसे ज्यादा बार आउट हुए शकीब अल हसन के सामने, 148 गेंदों में 5 बार आउट हुए, लेकिन 140 रन भी उन्होंने बनाए हैं। तस्किन अहमद 34 गेंदों में 35 रन दिए हैं उनको विराट कोहली को, और 1 बार आउट कर चुके हैं। मुस्तफिजुर रहमान के सामने हालांकि अच्छे खेलते, 45 गेंदों में 61 रन बनाए, जहां पर आउट केवल 1 ही बार हुए हैं। श्रेयस अय्यर मेहदी हसन मिराज के सामने 14 गेंदों में अंदर 1 बार आउट हुए, लेकिन 25 रन भी बनाए, मतलब ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से उनके अगेंस्ट खेले। केएल राहुल भी अगर देखा जाए, ये श्रेयस अय्यर का है। केएल राहुल की अगर बारे में बात करेंगे तो मेहदी हसन के सामने मेहदी हसन और एक मुस्तफिजुर रहमान होगा। मुस्तफिजुर रहमान के सामने अगर देखा जाए तो 10 गेंदों में 16 रन बनाए, 1 बार आउट हुए। मेहदी हसन के खिलाफ 3 गेंदों में 2 रन बनाए, 1 बार आउट हुए। हार्दिक पांड्या मुस्तफिजुर रहमान के सामने 2 गेंदों में 1 बार आउट हुए हैं। तो ये स्टार्ट से इंडियन बैटर्स का।
अब आते हैं बांग्लादेश के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो सबसे पहले जिनका नाम आएगा तंजीम हसन, लिटन दास, उनके साथ साथ मेहदी हसन, नाजमुल हुसैन सांटो 3 पे आएंगे, मेहदी हसन मिराज 4 पे। लेकिन अगर फर्स्ट टॉप ऑर्डर पे लेफ्टी बैटर्स आउट हो जाते हैं, यानी कि तंजीम हसन, तो फर्स्ट रन पर आएंगे नाजमुल हुसैन सांटो, लिटन दास के आउट होने पर मेहदी हसन मिराज भी आ सकते हैं। उसके बाद शकीब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, तौहीद हृदय, महमूदुल्लाह रियाद, उनके साथ साथ शरीफुल इस्लाम, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान। पेस बॉलिंग ऑप्शन तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शरीफुल इस्लाम, उनके साथ साथ स्पिनर्स के रूप में जो है मौजूद है शकीब अल हसन और मेहदी हसन मिराज भी, और पार्ट टाइम के रूप में महमूदुल्लाह भी स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्लेइंग 11 है बांग्लादेश के। नेक्स्ट अब आते हैं ओवर्स इनपुट। तो तस्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग डालते हैं, उसके बाद फर्स्ट रेंज के बॉलर के रूप में मुस्तफिजुर रहमान आते हैं, लेकिन कभी कभार मुस्तफिजुर भी शुरुआती करते हैं। डेथ में इनके हालांकि मेन बॉलर रहेंगे मुस्तफिजुर रहमान और उनके साथ साथ शरीफुल इस्लाम, लेकिन वहां पर तस्किन अहमद भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं स्टैट्स पे। तो तंजीम हसन अभी तक 3 मैचेस में उतना कुछ खास किए नहीं, 3 इनिंग मिलाकर केवल 22 रन। अगेंस्ट इंडिया भी इतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं है, एक ही मैच खेले जहां पर 13 रन बनाए एशिया कप के अंदर। नेक्स्ट अब बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर लिटन दास, 76 और एक मैच में इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे, बाकी 2 मैचेस में 13 रन मिलाकर टोटल 10 मैचेस में 305 रन हालांकि इंडिया के खिलाफ बनाए 30 के एवरेज से। तो ये इनका प्रदर्शन है। इस वेन्यू पे हालांकि खेलने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, किसी का भी उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं इस वेन्यू पे खेलने का। मेहदी हसन मिराज अभी तक 3 मैचेस मिलाकर टोटल अगर देखेंगे तो बैटिंग से अच्छा प्रदर्शन 95 रन, बॉलिंग में पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 विकेट्स निकाले थे, वरना बाकी 2 मैचेस में विकेटलेस। अगेंस्ट इंडिया 6 मैचेस में 228 रन बनाए, जहां पर 57 के एवरेज से इन्होंने बैटिंग किए हैं, और 5 विकेट्स भी निकाले इंडिया के खिलाफ 6 मैचेस में। और जो मतलब सीरीज था वहां पर कमाल के प्रदर्शन किए थे मेहदी हसन मिराज ने। जो बांग्लादेश का दौरा था इंडिया का, वहां पर कमाल के प्रदर्शन किए, तो मैन ऑफ द सीरीज भी हुए थे। नेक्स्ट प्लेयर नाजमुल हुसैन सांटो, 3 मैचेस में लगाकर 66 रन बनाए अगेंस्ट इंडिया। इनके अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे, 3 मैचेस में केवल 28 रन बनाए हैं, 9 के एवरेज से, तो उतना कुछ खास इनका स्टैट्स नहीं है। इस मैदान पे खेलने का भी कोई भी अनुभव इनके पास नहीं है। आते हैं नेक्स्ट प्लेयर शकीब अल हसन। इनके अगर प्रदर्शन देखा जाए 3 मैचेस में बॉलिंग से कमाल का प्रदर्शन, जो रिसेंट पास्ट में उतना अच्छा नहीं था, 5 विकेट निकाले 3 मैचेस में इस वर्ल्ड कप में। बैटिंग के बारे में बात करेंगे, 3 मैचेस मिलाकर 55 रन इन्होंने अभी तक बनाए हैं अगेंस्ट इंडिया। हालांकि इनका स्टार्ट बहुत ही बढ़िया, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। बैटिंग से 22 मैचेस में 751 रन, 37 के एवरेज से, और वहां पर 29 विकेट्स भी उन्होंने निकाले हैं, जो कि बहुत ही ऑलराउंडर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया स्टार्ट्स है। नेक्स्ट प्लेयर है मुशफिकुर रहीम, एक्सपीरियंस खिलाड़ी, और एक जो लास्ट 2 मैचेस में 50s बनाकर आ रहे हैं। 66 पिछले मैच में, उसके पिछले मैच में 51, उसके पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ हालांकि असफल रहे, जहां पर 2 विकेट 2 ही रन बना पाए थे। अगेंस्ट इंडिया इनका भी स्टैट्स ठीक ठाक है, 24 मैचेस में 665 रन इन्होंने बनाए हैं इंडिया के खिलाफ। नेक्स्ट प्लेयर तौहीद हृदय, अभी तक बहुत ही बढ़िया कुछ प्रदर्शन नहीं रहा, 2 मैचेस में बैटिंग मिला जहां पर 52 रन बनाए इन्होंने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मिलाकर। अगेंस्ट इंडिया एक ही मैच के लिए जहां पर 54 रन बनाए, मतलब इंडिया के खिलाफ हालांकि स्टार्ट अच्छा है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी तक रिसेंट पास्ट में उतना कुछ खास ये फॉर्म में नहीं चले। तो नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे महमूदुल्लाह रियाद, काफी एक्सपीरियंस लेके आते हैं, 59 रन अभी तक बना चुके हैं। बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो 2 मैचेस में इनको पार्ट टाइम बॉलिंग करवाएगा, लेकिन दोनों मैचेस में विकेट लेस गए हैं। और अगेंस्ट इंडिया के प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो 16 मैचेस में 430 रन बनाए, 35 के एवरेज के साथ साथ पार्ट टाइम बॉलिंग करते हुए 3 विकेट भी इनके खाते में है। नेक्स्ट प्लेयर है शरीफुल इस्लाम, अभी तक 3 मैचेस में 5 विकेट निकाल चुके हैं। शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग डालते हैं, डेथ पे बॉलिंग डालते हैं, कटर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है अच्छा प्रदर्शन कर जाए। जनरली डेथ में ज्यादातर कारगर साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर तस्किन अहमद, अभी तक 3 मैचेस में अपने जो फॉर्म लेकर आए थे, मतलब फॉर्म में चल रहे थे, उसका यूटिलाइज नहीं कर पाए। 3 मैचेस में केवल 2 विकेट इनको मिला है अभी तक इस टूर्नामेंट में। हालांकि इंडिया के खिलाफ अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे, 7 मैचेस में 14 विकेट्स उन्होंने निकाले हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टैट्स है। मुस्तफिजुर रहमान 11 मैचेस में इंडिया के खिलाफ 25 विकेट निकाल चुके हैं, लेकिन इस फॉर्मेट इस टूर्नामेंट में 3 मैचेस में अभी तक 2 ही विकेट निकाल पाए हैं। तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। नेक्स्ट प्लेयर यानी कि जो बेंच के प्लेयर्स है, मेहदी हसन, शेख मेहदी, एक ही मैच में उनको खिलाया गया था इंग्लैंड के खिलाफ, डेथ में भी यूज किया गया था, 14 रन और 4 विकेट वहां पर निकाले थे, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन था। अगेंस्ट इंडिया 1 मैच खेले हैं, 2 विकेट निकाले और 29 रन बनाए। हसन महमूद अभी तक इस वर्ल्ड कप में इनको नहीं खिलाया गया, 1 मैच इंडिया के खिलाफ खेले थे जहां पर विकेट लेस गए थे। अभी तक इतने कैरियर के बारे में बात करेंगे तो नासुम अहमद अभी तक वर्ल्ड कप में नहीं खेले, इंडिया के खिलाफ 2 मैचेस खेले टोटल, 2 जहां पर विकेटलेस। तंजीम हसन 1 ही मैच खेले थे इंडिया के खिलाफ, जहां पर 2 विकेट निकाले थे, वो भी एशिया कप में, और कमाल की गेंदबाजी वहां पर किए थे। तो आते हैं बांग्लादेशी कुछ बैटर्स के प्रदर्शन इंडियन बॉलर के सामने। तो सबसे पहले जिनका नाम आएगा लिटन दास। मोहम्मद शमी इनको 10 गेंदों के अंदर 1 बार आउट कर चुके हैं। मोहम्मद सिराज 2 बार आउट कर चुके हैं 22 गेंदों के अंदर, और कुलदीप यादव 23 गेंदों के अंदर 1 बार आउट कर चुके हैं। मतलब कुलदीप यादव को छोड़कर बाकी दोनों बैटर्स के सामने इनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। मेहदी हसन मिराज के बारे में बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर के दोनों के सामने 1-1 बार आउट हो चुके हैं, लेकिन दोनों के सामने इनका स्ट्राइक रेट 100 का है। नाजमुल हुसैन सांटो, जसप्रीत बुमराह उनको आउट कर चुके हैं 5 गेंदों में 1 बार,
यहाँ पर 3 रन उनके खिलाफ इन्होंने बना पाए हैं। शकीब अल हसन, शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव तीनों के मतलब सामने एक बार करके आउट हो चुके हैं। मुशफिकुर रहीम के बारे में बात करेंगे तो मोहम्मद शमी के सामने एक बार, लेकिन सबसे ज्यादा इनको ये अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज किए हैं। रविंद्र जडेजा को 125 गेंदों के अंदर केवल एक बार आउट हुए और 92 रन इन्होंने बनाए हैं। मोहम्मद सिराज के सामने 5 गेंदों के अंदर एक बार आउट हो चुके हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स के स्टैट्स और सारे प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में हमने डिस्कशन किए हैं। अब टीम के तरफ बढ़ते हैं, तो अभी टीम को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा विकेट कीपिंग सेक्शन, KL राहुल, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास, ये तीनों ऑप्शन है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर मुशफिकुर रहीम को ट्राई कर रहा हूँ। अगर फर्स्ट बैटिंग होता है इंडिया का तो KL राहुल को भी ट्राई किया जा सकता है। अगर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क उठाना चाहते हैं तो आप लिटन दास को भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन पे जाएंगे तो इंडिया के टॉप ऑर्डर के 4 प्लेयर्स में से 3 को फिलहाल के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली और उनके साथ साथ जो है शुभमन गिल को। अब यहाँ पर अगर इंडिया के फर्स्ट बैटिंग होता है तो श्रेयस अय्यर के साथ भी जा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पर बांग्लादेशी प्लेयर, तो नाजमुल हुसैन सांटो, तौहीद हृदय, तंजीम हसन सकीब, ये तीनों ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल के लिए हम किसी को भी ट्राई नहीं कर रहे, लेकिन अगर यहाँ से ट्राई करना होगा तो मैं तौहीद हृदय को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा और तौहीद हृदय और नाजमुल हुसैन सांटो को। ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो शकीब अल हसन, मेहदी हसन मिराज, उनके साथ साथ जो है हार्दिक पांड्या को ट्राई करना चाहेंगे, रविंद्र जडेजा को इस टीम में ट्राई करना चाहेंगे जो कि बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। महमूदुल्लाह रियाद, इनको भी हम इस टीम में शामिल करना चाहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट जो है बॉलिंग सेक्शन की तरफ, तो बॉलिंग सेक्शन में जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, ये हमारे टीम में रहेंगे। तो यानी कि 11 के 11 प्लेयर्स हो गए। तो ये एक रिस्क टीम, हालांकि ये सेफ टीम हम बना रहे हैं, लेकिन एक रिस्क हमने उठाया, वो है महमूदुल्लाह रियाद। उनके जगह पर आप किस किस को ट्राई करना चाहते हैं वो टीम के प्रीव्यू के साथ साथ डिस्कशन करेंगे। कप्तान वाइस कैप्टन के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे उसी के दौरान, लेकिन उससे पहले जो ऑफर्स आपके लिए है इस मैच के रिलेटेड, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑफर से आप इस कंटेस्ट में मेगा कंटेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इस मैच में मेगा कंटेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं 1 में और उसके बदले में जीत सकते हैं 1 करोड़। जी हाँ, माई 11 सर्कल ऑफर ला रहा है। तो माई 11 सर्कल ऐप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में है, उसे क्लिक करके माई 11 सर्कल को ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के 1 घंटे के अंदर अगर आप मेगा कंटेस्ट ज्वाइन करेंगे तो उसका जो एंट्री फी है तो वो आपके लिए घटकर 1 में तब्दील हो जाएगा। यानी कि 49 का फीस जो है वो 1 में तब्दील हो जाएगा और इसके बदले में आप जीत सकते हैं 1 रुपये में 1 करोड़। और यही नहीं, आपके लिए है और भी 2 सुविधाएं, जैसे कि 1500 का बोनस भी मिलेगा स्लिंग से अगर आप डाउनलोड करके रजिस्टर करेंगे, साथ साथ 20% एक्स्ट्रा मिलेगा डिपॉजिट के दौरान अगर आप कोड डालते हैं MECNEW, कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। इनके साथ साथ GST का भी कोई झंझट नहीं रहता, सारा कुछ आपको वॉलेट में रिटर्न मिल जाएगा जिसे आप यूज कर सकते हैं भरपूर बिना कोई लिमिटेशन के। तो बहुत सारे फायदे हैं माई 11 सर्कल ऐप का, तो ये इसको डाउनलोड करें, खेलते रहें। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, तो प्लीज रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस गेम को खेलते रहें। अब वापस आते हैं टीम में और किस किस को ले सकते हैं आपके बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है फिलहाल के लिए टीम जहां पर हमने थोड़े बहुत रिस्क उठाए और क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं स्मॉल लीग हेडवेड में, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए स्मॉल लीग के हिसाब से थोड़े से रिस्की प्लेयर है कौन यहाँ पर, महमूदुल्लाह रियाद। तो आप इनको अपने टीम से हटा सकते हैं और इनको हटाकर अपने टीम में इस टीम में ले सकते हैं किसको, यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में बांग्लादेशी किसी भी प्लेयर को, जैसे कि बांग्लादेशी प्लेयर्स मतलब यहाँ पर आप ले सकते हैं जो इनके पेस बॉलिंग ऑप्शन से 3 शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान और उनके साथ साथ तास्किन अहमद, इन तीनों में से किसी को ट्राई कर सकते हैं। या फिर इंडिया के भी पेस बॉलर ले सकते हैं मोहम्मद सिराज, उस सिनारियो में क्या होगा 8-3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये एक चेंजेस कर सकते हैं महमूदुल्लाह रियाद की जगह पर। और अगर इंडिया की फर्स्ट बैटिंग होता है तो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा श्रेयस अय्यर को। अगर बैटिंग सेक्शन में इन तीनों को हमने ट्राई कर लिए, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और उनके साथ साथ विराट कोहली को, लेकिन इनके साथ साथ श्रेयस अय्यर को भी इस सिनारियो में हम जो है ट्राई कर सकते हैं। तो ये 1-2 चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है, सारा कुछ डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर। तो उसके लिए फाइनल टीम अगर टॉस के बाद आपको चाहिए होगा तो हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज हम लाइव सेशन आते हैं सारे मैचेस से पहले, तो वहां पर भी आप लाइव सेशन पे भी टीम शेयर करते हैं तो वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये टीम रहेगा। अब कप्तान और वाइस कैप्टन की चर्चे पे आते हैं तो सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन कौन रहेगा, सिलेक्शन रेट सबसे ज्यादा किसका है। रोहित शर्मा जिस तरीके के फॉर्म में है तो उनका सिलेक्शन रेट आप देख सकते हैं 37.9, यानी कि लगभग 38% लोगों ने उनको ट्राई किए। वाइस कैप्टन के रूप में जो है विराट कोहली है जिनका सिलेक्शन रेट काफी ज्यादा हाई है, 20% लोगों ने उनको एज अ कप्तान, 13% लोगों ने उनका एज अ वाइस कैप्टन चुने। शुभमन गिल का भी सिलेक्शन रेट उतना कम नहीं है। शकीब अल हसन देख सकते हैं एज अ वाइस कैप्टन सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट उन्हीं का ही है, लगभग 20% लोगों ने उनको ट्राई किए हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है जिनके बीच में आप ट्राई कर सकते हैं। सिलेक्शन रेट के हिसाब से देखेंगे
तो सेफ कप्तान के ऑप्शंस हो जाएंगे रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन के ऑप्शंस में हो जाएंगे शाकिब अल हसन। लेकिन इनके अलावा खासकर मैं यहाँ पर मार्क करना चाहूँगा शुभमन गिल को, उनके साथ साथ जो है विराट कोहली को भी आप ऑप्शंस में ला सकते हैं। मेहदी हसन मिराज मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, साथ साथ हार्दिक पांड्या भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बीच में आप कप्तान वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए ये टीम है। फाइनल टीम आपको लाइनअप आउट होने के बाद, जैसे कि हमने कहा कि टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यूट्यूब में अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपका देखना है तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसी के पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलता है वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।